हेलो गुड इवनिंग साथियों, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे किससे संबंधित, सिख संप्रदाय से संबंधित, हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारों से संबंधित। हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारे, यहां से अगर आप गुरुद्वारों की बात करें तो सीधा सा संबंध सिख संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन है, जो गुरुद्वारे बनाए गए हरियाणा में, कहां कहां बनाए गए हैं, किस किस से वो संबंधित हैं, कहां कहां पर है, कौन कौन से जिले में गुरुद्वारे हैं जी। अगर बात करें आप सिख संप्रदाय की, तो सिख संप्रदाय का जो संस्थापक माना जाता है साथियों, वो किसको माना जाता है? गुरु नानक देव को जो माना जाता है, जो कि सिख संप्रदाय के पहले अनुयायी थे, पहले गुरु माने जाते हैं गुरु नानक देव। तो उन्हीं से आगे संप्रदाय आगे बढ़ता है और जितने भी आपके शिष्य गुरु नानक जी के जो शिष्य कहलाए वो सारे के सारे सिख कहलाए। उन्हीं के द्वारा आगे सिस्टम चलता गया और ऐसे ऐसे 10 तक गुरु हुए हैं। उसके बाद में क्या था, उनको चलाने वाला आ गया था, यानी केवल और केवल जो गुरु की उपाधि थी वो खत्म हो गई थी, उसको आगे केवल और केवल उसकी कमान संभाल ली थी जी बंदा बहादुर ने। परंतु जो पहले गुरु थे, गुरु नानक देव, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो गुरु नानक देव के द्वारा ही एक लंगर, यानी कि आपका संगत और पंगत। संगत की अगर मैं बात करूं तो धर्मशाला, पंगत की अगर मैं बात करूं तो लंगर, इन तीन दोनों ही चीजों को गुरु नानक देव के द्वारा स्थापित किया गया था। यानी कि जो सिख थे, गुरु नानक देव जी के जो अनुयायी थे, उनको मानने वाले थे, वो एक यानी कि धर्मशाला में हर रोज प्रतिदिन उनका इकट्ठा होने का एक स्थान बनाया गया, तो उसको बताया गया संगत और पंगत। तो इसी क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों कि हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारे कहां कहां हैं, कौन कौन से जिले में स्थापित हैं। आइए विस्तार से पढ़ते हैं इस क्लास के बारे में हम। चलिए शुरू करते हैं जी। आज के हमारे टॉपिक्स हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारे। सबसे पहले साथियों मैं आपको यहां बताना चाहूंगा सिख संप्रदाय के बारे में। सिख संप्रदाय सिख संप्रदाय, अगर संप्रदाय की बात करूं मैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गुरु नानक देव इनके पहले गुरु थे जी। समय आगे बढ़ता गया, एक बात आती चौथे गुरु की। जो चौथे थे, 4th नंबर के, वो थे जी गुरु रामदास। ये सारे के सारे बात आती है कि जो सिखों गुरु वो सिख संप्रदाय से संबंधित हो, किसके समकालीन थे जी? ये सारे के सारे बाबर, अकबर के समकालीन। काफी बार क्वेश्चन आता है कि किसके समकालीन थे जी? आपके बाबर और अकबर के समकालीन थे जी। अगर इससे आगे की मैं बात करूं, बात आती है यहां से चौथे गुरु की, रामदास की। तो रामदास के द्वारा क्या किया गया? रामदास के द्वारा जो अकबर थे, अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी। उस समय कौन थे जी? रामदास। और रामदास ने वहां क्या कर दिया, यानी कि अमृतसर की बात कर रहा हूं मैं साथियों, यहां से अपने आप में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा अमृतसर, हरमंदर सिंह साहिब। अगर अमृतसर की बात करें तो उसका पुराना नाम क्या है जी? हरमिंदर सिंह साहिब। तो चौथे गुरु ने वहां क्या कर दिया? एक तालाब, अमृतसर तालाब का निर्माण करवाया। यानी उसके लिए भूमि दान दे दी अकबर ने। क्वेश्चन आता है एसएससी के अंदर पूछा जाता है कि अमृतसर के लिए भूमि दान किसने दी भाई? अकबर ने। और उस पे प्रश्न आएगा कि
स्वर्ण मंदिर अमृतसर का फेमस है ना, स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल, कहां भाई? अमृतसर के अंदर। उसके लिए भूमि दान में दी अकबर ने और बनवाया। फिर इससे आगे इसका चौथे से आगे आगे पांचवा, फिफ्थ जो गुरु थे वो थे जी गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया, यानी कि हरमंदिर साहिब। उसका नाम था। उसमें बाद में क्या कर दिया गया भाई? सोने के पत्थर चढ़वा दिए गए, स्वर्ण पत्थर। ठीक है जी, स्वर्ण पत्थर उसमें जुड़वा दिए गए और उसको नाम दिया गया गोल्डन टेम्पल। तो फेमस गुरुद्वारा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, सबसे बड़ा अमृतसर। तो ये इसका सिस्टम है जी सारे के सारे गुरुद्वारों का। उससे आगे आते हैं, सबसे जो हरियाणा से रिलेटेड है लगभग, वो आएगा आपका क्या? इनके 9वें गुरु थे भाई। एक और बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोने के पत्थर किसने जड़वाए भाई? सोने के पत्थर किसने जड़वाए? राजा हरि सिंह, जम्मू कश्मीर के थे जी। राजा हरि सिंह ने इसे सोने के पत्थर जड़वा दिए थे। तो बात करेंगे हम हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारों की। हरियाणा, बात आएगी यहां से 9वें गुरु की। 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर। उस समय थे भाई मुगल शासक थे औरंगजेब। कौन थे भाई? औरंगजेब, कट्टर सुन्नी मुसलमान बताया जाता है इसको। औरंगजेब को जिंदा पीर नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हिंदुओं के धर्म बदलवाता था और जबरदस्ती उनसे क्या मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहता था। तो ये थे आपके औरंगजेब। इसी दौरान ये हुए गुरु तेग बहादुर। अगर गुरु तेग बहादुर से संबंधित मैं बात करूं हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा के अंदर अगर बात की जाए तो प्यारे साथियों सबसे पहले आता गुरुद्वारा नीम साहिब, कैथल के अंदर है जी। कैथल, कैथल के अंदर क्या आता है? गुरुद्वारा नीम साहिब। कैथल में पतराम गेट है जी, प्रताप गेट। कैथल में प्रताप गेट के पास, किसके पास साथियों? कैथल में प्रताप गेट के पास में ये गुरुद्वारा है। अगर इसकी बात करूं तो ऐसा माना जाता है इसको गुरुद्वारा नीम साहिब क्यों कहा गया है भाई? क्यों कहा गया है? क्योंकि जो आपके गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, ये क्या थे? गुरु तेग बहादुर वहां से गुजर रहे थे जी 1723 में शाम को। 1723 ईस्वी शाम को वहां से गुजरते हुए प्रदेश में वहां रुके और एक नीम का पेड़ था भाई, नीम का पेड़। क्या था भाई? नीम का पेड़ था और नीम के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में थे जी, ध्यानार्थ थे, ध्यान में बैठे हुए थे, ध्यान लगाए हुए थे। वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आए, जवर से पीड़ित व्यक्ति आए, काफी उनको तेज बुखार था, बीमारी से ग्रसित वो व्यक्ति थे। लोग वहां पर दर्शनार्थ आए हुए थे, तो वो व्यक्ति भी वहां पे पहुंच गया और जो हमारे गुरु तेग बहादुर जी थे उनका ध्यान उसकी ओर पड़ा और वो जिस नीम के पेड़ के नीचे ध्यानपूर्वक बैठे हुए थे उन्होंने उसको कुछ पत्तियां नीम की खाने को दी और क्या हुआ कि वो व्यक्ति बिल्कुल तुरंत प्रभाव से ठीक हो गया। उसके बाद में गुरु तेग बहादुर जी वहां से चले गए और इसका नाम रख दिया गया जी गुरुद्वारा नीम साहिब। क्वेश्चन आएगा गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ है? गुरुद्वारा नीम साहिब है भाई आपका कैथल के अंदर है, प्यारे साथियों याद रखना, कैथल के अंदर है। दूसरा अगर एक और मैं बात करूं, गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी, एक और है यहाँ गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी, ये चिक्का के अंदर है, चिक्का, ये भी आपका कैथल के अंदर है भाई। गुरुद्वारा नानक देव जी कैथल के अंदर ही है जी ये भी। दूसरा अगर मैं बात करूं एक और गुरु की,
एक आपका गुरुद्वारा आता है भाई दमतान साहिब। गुरुद्वारा कौन सा है? दमतान साहिब। इसका भी संबंध किससे है? गुरु तेग बहादुर से संबंध है भाई। किसका? दमतान साहिब का। दमतान साहिब कहां है भाई? नरवाना तहसील जींद में। नरवाना जींद के अंदर है। और ऐसा माना जाता है कि यहां क्या हुआ था, सिखों के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर जी, वो क्या है जी, जो आपके औरंगजेब है, औरंगजेब, मैंने आपको बताया औरंगजेब अपनी शहीदी देने के लिए, नहीं सॉरी, गुरुद्वारा ये गुरु तेग बहादुर अपनी शहीदी देने के लिए औरंगजेब के दरबार में दिल्ली जा रहे थे और रास्ते में वहां पर उन्होंने विश्राम किया था, तो वहां बनाया गया है दमतान साहिब। वहां पर पवित्र तालाब में स्नान किया जाता है और वो भी कहां किसी संबंधित है? गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। गुरुद्वारा कौन सा है? दमतान साहिब। अगली बात करूं मैं गुरुद्वारा छठी पातशाही और गुरुद्वारा 9वीं पातशाही की। गुरुद्वारा छठी पातशाही कैथल के निकट है, करनाल। छठी और 9वीं पातशाही करनाल के अंदर है भाई। गुरुद्वारा छठी पातशाही और गुरुद्वारा 9वीं पातशाही आपका कहां है? आपका करनाल के अंदर जी। एक राजघाट द्वार गुरुद्वारा, राजघाट राजघाट गुरुद्वारा भी साथियों किसके अंदर? आपका करनाल के अंदर है जी। राजघाट गुरुद्वारा किसके अंदर है? आपका 9वीं पातशाही की अगर मैं बात करूं, स्थानेश्वर महादेव मंदिर के निकट है जी। ये जो गुरुद्वारा 9वीं पातशाही है, स्थानेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर है जी। स्थानेश्वर महादेव मंदिर है करनाल के अंदर, सॉरी कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई ये, सॉरी करनाल नहीं भाई, सॉरी कुरुक्षेत्र। तो यहां स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, इसी के निकट है। और किसकी याद में बनाया गया? वह गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर की याद में बनाया गया ये गुरुद्वारा भाई। ठीक है जी। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला बात करते हैं हम अगले गुरुद्वारे की। अगला गुरुद्वारा है जी आपका, लिखिएगा सिरसा के अंदर जी, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। सिरसा जो आपका ये गुरुद्वारा श्री सिंह सभा, गुरुद्वारा श्री सिंह सभा सिरसा के अंदर है जी। अगले है आपका गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, गुरु सिंह सभा, ये हिसार में है जी। हिसार के अंदर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा। अगले गुरुद्वारे की अगर मैं बात करूं तो जी गुरुद्वारा बंगला साहिब और गुरुद्वारा लाखन माजरा, रोहतक। रोहतक गुरुद्वारा लाखन माजरा। गुरुद्वारा कौन सा बताया मैंने आपको? गुरुद्वारा जी आपका लाखन माजरा। और एक और है यहां गुरुद्वारा बंगला साहिब, बंगला साहिब। गुरुद्वारा लाखन माजरा और गुरुद्वारा बंगला साहिब
अगर इसकी बात करूं मैं लाखन माजरा की, तो भी वही संबंध है जी तेग बहादुर से, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है क्या कि गुरु तेग बहादुर जी जिस समय औरंगजेब के दरबार में शहीदी देने के लिए जा रहे थे, तो उस समय दिल्ली जाते समय वो यहाँ से गुजरे और यहाँ पर भी उन्होंने विश्राम किया था, और इसी कारण से यहाँ पर भी गुरुद्वारे की स्थापना की गई है जी। कहाँ है? लाखन माजरा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है साथियों? रोहतक के अंदर है भाई। ये किसके अंदर है? रोहतक के अंदर है जी आपका गुरुद्वारा लाखन माजरा और गुरुद्वारा बंगला साहिब। अगले गुरुद्वारे की बात करूं मैं, अगला गुरुद्वारा है जी आपका गुरुद्वारा गुरु दशमेश, नारनौल के अंदर है। ये यहाँ नारनौल है, नारनौल, महेंद्रगढ़, नारनौल। अगर महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो यहाँ है जी आपका गुरुद्वारा गुरु दशमेश, गुरुद्वारा गुरु दशमेश आपका नारनौल के अंदर है जी। अगली बात करूं मैं, गुरुद्वारा मांझी साहिब करनाल के अंदर है, गुरुद्वारा मांझी साहिब, करनाल। गुरुद्वारा मांझी साहिब आपका करनाल के अंदर है जी। गुरुद्वारा कपाल मोचन बिलासपुर के अंदर है, यमुनानगर। गुरुद्वारा कपाल मोचन यमुनानगर। यहां कपाल मोचन एक मंदिर भी है जी यमुनानगर के अंदर, और गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा कपाल मोचन यमुनानगर के अंदर है भाई साथियों। एक गुरुद्वारा नड्डा साहिब पंचकुला, यह आपका ऊपर यहां पंचकुला है, गुरुद्वारा नड्डा साहिब, यह आपका पंचकुला के अंदर है साथियों, गुरुद्वारा नड्डा साहिब। अगला है जी आपका गुरुद्वारा नीम साहिब, मैंने आपको बता दिया है जी, मंजी साहिब भी बता दिए हैं। ये है जी आपके प्रमुख गुरुद्वारे, हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारे जी, कॉमन से हैं। एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है जी गुरुद्वारा 9वीं पातशाही या 6ठी पातशाही। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि गुरुद्वारा 6ठी पातशाही कहां पर है, गुरुद्वारा 9वीं पातशाही कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर साथियों। यह पूछा जाता है गुरुद्वारा दमतान साहिब कहां है, नरवाना जींद के अंदर है। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरुद्वारा कपाल मोचन, गुरुद्वारा कपाल मोचन कहां स्थित है जी, गुरुद्वारा कपाल मोचन आपका ऊपर यहां यमुनानगर के अंदर स्थित है। अगर बात करूं मैं दोबारा सिख संप्रदाय की, तो इसी क्लास में आपको बताना चाहूंगा सिखों के जो गुरु थे, पहले गुरु, दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, इस प्रकार से कंटिन्यू कई बार पूछ लिया जाते हैं कि पहले गुरु कौन से थे, 10वें गुरु कौन से थे, 9वें गुरु कौन से थे, 8वें गुरु कौन से थे। तो लिखिएगा साथियों, सबसे पहले गुरु नानक देव, सबसे पहले गुरु लिखिएगा यहाँ पे गुरु नानक देव। उसके बाद में दूसरे गुरु की बात करें तो इनका नाम क्या, गुरु अंगद। सेकंड गुरु अंगद, इनका उपनाम लहना था, गुरु अंगद। और तीसरे गुरु की अगर बात करूं मैं, तीसरे गुरु की, गुरु अमरदास, गुरु अमरदास। फिर गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। पांचवें गुरु थे जी आपका गुरु अर्जुन देव। इसकी अगर खासियत देखी जाए तो इसने आदि ग्रंथ की स्थापना की थी भाई, गुरु अर्जुन देव के द्वारा भाई साथियों आदि ग्रंथ की स्थापना की गई थी। यहां से क्या हुआ कि गुरु रामदास ने अपने पुत्र, तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को गद्दी सौंप दी थी।
और यहां से परंपरा पारिवारिक परंपरा चल पड़ी और उसके बाद ये आगे समय के अनुसार इसकी पारिवारिक की आगे बढ़ता है। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया, आपका आदि ग्रंथ की स्थापना की भाई, आदि ग्रंथ। उसके बाद में सिखों छठे गुरुदेव जी हरगोविंद, इसमें क्या था, जहांगीर ने 1606 ईस्वी में सिखों के गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था भाई। जहांगीर ने अमीर खुसरो की सहायता के कारण गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा 1606 में मरवाया गया था। छठे जो गुरु थे गुरु हरगोविंद, छठे गुरु थे भाई इनके गुरु हरे गोविंद। इसने क्या किया था, अमृतसर की किलेबंदी की थी भाई, अमृतसर की किलेबंदी। नोट करते रहिएगा, आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, साइड में हो जाता मैं, नोट कीजिएगा। गुरु हरगोविंद छठे गुरु थे जी। अगले हैं सिखों के सातवें गुरु थे जी हर राय, सातवें थे गुरु हर राय, आठवें थे गुरु हर किशन, गुरु हरे किशन। और सिखों में नौवें गुरु थे तेग बहादुर। नौवें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह भाई। ये 10 गुरु थे जी सिखों के, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने अपने को क्या कहा भाई, सच्चा पातशाह। गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा पातशाह गया भाई। और 5 कत्ती इसी की देन है जी, केस, कंगा, किड़ा, कृपाण और कच्छा। सिखों को सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा और 5 कक्के किसकी देन है भाई, गुरु गोविंद सिंह की। केस, कंगी, कड़ा, कृपाण और कच्छा, ये 5 कक्के जी सिखों के जो किसी संबंधित है, गुरु गोविंद सिंह की देन है। सिंह शब्द का भी इसी के द्वारा प्रयोग किया गया। और सच्चा पातशाह इसको कहा गया है जी, सच्चा पातशाह। आगे था जी आपका गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 नांदेड़ में हुई थी, यानी कि हत्या 1708 नांदेड़ महाराष्ट्र। नांदेड़ महाराष्ट्र के अंदर 1708 में इनकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद में बंदा बहादुर ने क्या किया जी, सिख राज्य स्थापित करने का था। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। उन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह की नाम से सिक्के चलवाए। ठीक है जी। इसके बाद में क्या था, गुरु की जो उपाधि थी वो खत्म हो गई थी। उसके बाद में बंदा बहादुर थे, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया और इसके संरक्षण में काम किया। तो ये है जी आपका हरियाणा से रिलेट्स है। हरियाणा आपने क्लास में आज पढ़ा, हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारे वो किस किस से संबंधित है, कहाँ बनाए गए, और उसी के साथ मैंने आपको जोड़ दिया है कि सिखों के 10 गुरु कौन कौन से थे। ये सिखों के 10 गुरु, गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरदाय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। तो साथियों, आप हमारे साथ जुड़ते रहेगा, हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा और हमारी YouTube वीडियो देखिएगा जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यह दिखाई जा रही है। हम प्रत्येक विद्यार्थी तक एक अच्छी शिक्षा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका हमारा किसी प्रकार से कोई भी चार्ज नहीं है।
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो इसी कारण हमारे चैनल से जुड़िएगा, हमारे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और